नमस्कार दोस्तों, आज हम जहां आए हैं उनका नाम है शहीद किशन सिंह, जो पुत्र है हनुमान सिंह जी के। गांव है भिचरी, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू। आज एक ऐसे घर में आए हैं जहां हमने आके हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और दिल हमारा टूट चुका है। आज की कहानी अगर आप सुनोगे तो शायद आपके साथ भी यही होगा। हम जिस घर में बैठे हैं किशन सिंह जी का घर है। ये उनकी माताजी है, ये उनके भाई की वाइफ है, ये उनके भतीजे हैं और ये उनकी मासी जी है। किशन जी सिंह का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1989 को। घर में 2 भाई थे, एक छोटा भाई था और 2 बहनें थी। किशन सिंह जी ने जब आर्मी ज्वाइन की, ये आर्मी में राजपूताना राइफल में थे। जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो इनके जो पिताजी है उनका स्वर्गवास हो गया। तब किशन सिंह जी ट्रेनिंग के दौरान थे। उनके बाद उन्होंने अपना घर संभाला, अपनी दोनों बहनों की शादी की, भाई की शादी की। कुछ समय बाद 15 दिसंबर 2018 में उनकी ड्यूटी पुलवामा जम्मू में थी। वहाँ पे एक आतंकी हमला हो जाता है कहीं पे, तो सेना का एक ऑपरेशन चल जाता है जहाँ पे किशन सिंह जी भी गए थे। किशन सिंह जी और उनके साथी ने कुल 3 आतंकवादी मारे। एक आतंकवादी मरते ही किशन सिंह जी को गोली लग गई थी। उनको गोली लगने के बाद उन्होंने 2 से 3 आतंकवादी फिर ढेर किए। पर एक बड़ी दुख होता है ऐसी चीज़ों को सुन के, जब हमें उनकी माताजी ने और उनके भतीजे ने बताया कि जब किशन सिंह जी को गोली लगी और उनके साथी किशन सिंह जी को लेके जो अपनी टीम को बैक करने लग गए, तो उसी टाइम पूरी टीम पे पत्थरबाजी हो गई। और बता रहे हैं कि गोली लगने के बाद उन्होंने एक आतंकवादी मारा, लेकिन वहाँ जब उनकी टीम उनको लेके पीछे हटने लगी, जब वापस आने लगी तो वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई। और पत्थरबाजी तकरीबन 2 से 3 घंटे चली। वहाँ पे उनको लेके वापस नहीं आ सके। 2 से 3 घंटे के बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर बुलाया गया, सेना के बाकी के जवान आए, तब उनकी टीम को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक शहीद किशन सिंह जी भारत माँ की सेवा करते करते अपना फ़र्ज़ निभाकर जा चुके थे। हम इनके घर पे आए तो ये इनका पुराना घर है जहाँ पे किशन सिंह जी का जन्म हुआ था। मैं उनकी माताजी से मिला हूँ। घर के हर कमरे में उनकी यादें, उनकी फ़ोटो, उनकी मिली हुई ट्रॉफियाँ, पूरा घर फ़ोटो का भरा हुआ है। इनके घर में इनकी माताजी अकेली रहती है। सामने इनके भाई का घर बना हुआ है। पूरा परिवार एक 4 दीवारी के बीच में अलग अलग घर बना के इकट्ठा रहता है। जो उनका जन्म स्थान था वहाँ पे हमारी माँ अकेली रहती है। और जो उनकी धर्मपत्नी है, किशन सिंह जी के 2 बेटे थे। एक जब वो शहीद हुए 5 साल का और एक 2.5 साल का, तो उनकी जो धर्मपत्नी जी है वो दोनों बच्चों के साथ बीकानेर सिटी में रहती है। उनके भाई है, उनके भाई की वाइफ है। कई बार ये बताए हमने इनसे बातें की, लेकिन इनकी जो माताजी है उनका ये घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये यहीं पे रहती है, उनकी यादों के साथ रहती है। भारत माँ का एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता का साया हटते ही अपना घर संभाला, अपने भाइयों की शादी की, बहन की शादी की, पहले घर का फ़र्ज़ निभाया, फिर अपने देश का फ़र्ज़ निभाया। लेकिन वो अपनी माँ को, अपने परिवार को अकेला छोड़ गया, क्योंकि एक सिपाही अपने घर से ज़्यादा अपने भारत माँ को प्रेम करता है और उसने भारत माँ का फ़र्ज़ निभाते निभाते अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया। ऐसी माँ को हम सैल्यूट करते हैं। हम कितना ही बड़ा कुछ कर दें, लेकिन इस माँ का कभी भी हम दर्द और दूर नहीं कर सकते। तो इस माँ जैसी हर भारत की माँ को, जिन्होंने अपने अपने बेटे देश के लिए कुर्बान कर दिए हैं, उनको हमारा शीश झुकाकर प्रणाम है। हम इस घर की भी पावन मिट्टी लेंगे और उस पावन मिट्टी को हम इंडिया गेट पे समर्पित करके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। डालो डाल सोने की करती है। तो दोस्तों, हमने शहीद किशन सिंह जी के घर की पावन मिट्टी ले ली है। हम इस पावन मिट्टी को भी इंडिया गेट पे समर्पित करके आएंगे। ये सर हर बार झुका है, हर बार झुकेगा उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं मेरे वतन की हिफाजत में।
रुकूंगा बस बस। तो दोस्तों, हमने शहीद किशन सिंह जी के स्मारक की पावन मिट्टी ले ली है। हम इस पावन मिट्टी को भी इंडिया गेट पे समर्पित करने जाएंगे। फौजी का एक आखिरी संदेश। सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, तो भेज देना यारों मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, डम डम ढोल बजे। तो ऐसा ही करना यारों, मुझे घोड़ी पर ले जाना, डम डम ढोल बजाना और पूरा गांव घुमाना। मेरी माँ से मिलकर कहना कि बेटा दुल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे पिताजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहराकर आना या फिर तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे कि मैंने उनकी बात रख ली है, दुश्मनों को पीठ ना दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे कहना कि मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहद से कह के आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहन, उससे कहना कि याद था उसका तोहफा, पर राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाले, क्योंकि वही तो रहती है जिसके साथ जीने और मरने का वादा किया था। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, भारत माँ के वादे के लिए उसका वादा छूट गया। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है।